सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण आनंद किताब का पाठ 2 वर्ण और शब्द पढ़ेंगे। हम आपस में बोलते हैं और अपनी बात कहते हैं। हम बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाज़ निकलती है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षर को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों को बिना किसी की सहायता के बोला जाता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसी तरीके से व्यंजन जब हम बोलते हैं तो व्यंजनों का उच्चारण अस्वर की सहायता से किया जाता है, अर्थात स्वरों की सहायता से किया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ। अस्वर के बिना जब हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे क के नीचे हलंत अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब है इसमें अ मिला हुआ नहीं है, अस्वर मिला हुआ नहीं है। अस्वर के साथ जब हम व्यंजन लिखते हैं तो इसे हम हलंत के बिना लिखते हैं, क, ख, ग, घ। स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर वर्णमाला बनाई जाती है। शब्द, वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, जैसे ल और फ अगर हम जोड़ते हैं तो ये लफ बनेगा। इसका मतलब हमें सही व्यंजनों का समूह लेना है, जैसे फ और ल। अगर हमने सही व्यंजनों को लिया तभी हमारा सही शब्द बनेगा। सार्थक शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ निकलता हो, अर्थात शब्द वही है जिसका कोई अर्थ निकलता हो और वो वर्णों का समूह हो, वर्णों को जोड़कर बनाया गया हो। अनुस्वार, अंग की बिंदी अनुस्वार कहलाती है और इसकी आवाज, इसकी ध्वनि नाक से आती है, जैसे पंखा। प के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो बनेगा पंखा, पंखा। ब के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो बनेगा बंदर, बंदर। ठंडा, कंधा, मंगल। ये सब अंग की बिंदी अनुस्वार के उदाहरण हैं। इसी तरीके से अनुनासिक, चांद और उसके अंदर बिंदी, चंद्र बिंदी। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। पूंछ, इसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है। पूंछ, बूंद, सांप, चांद, चांदी, ये सब अनुनासिक के उदाहरण हैं। विसर्ग, दो बिंदियां शब्द के बाद जब दो बिंदी लगाई जाएगी तो वो विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण करते समय ह की आवाज आती है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः। अंग्रेजी से आए गए शब्द जिन्हें हम हिंदी में वैसा ही इस्तेमाल करते हैं उसे हम औ की ध्वनि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से आए हुए शब्दों में औ आता है, कॉटन, बॉल, ऑफिस, है ना। तो ये बॉल, कॉटन, कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर, टॉफी, ये सब औ ध्वनि के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजनों वाला शब्द बनाया जाता है। कभी कभी उच्चारण में दो व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है। ऐसे जुड़े हुए व्यंजन ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। व्यंजन लिखते समय जब हम अंत वाली लाइन लिखते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। क और श,
मिलकर क्ष से क्षत्रिय बनाते हैं। त और र मिलकर त्र बनाते हैं। ज और न्य मिलकर ज्ञ से ज्ञानी बनाते हैं और श और र मिलकर श्र बनाते हैं। यही सब संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों को जोड़ा जाता है, जैसे स और त। आधा स मतलब स के नीचे हलंत और त, तो हलंत का मतलब है हम व्यंजन को हाफ कर देते हैं, उसमें अ मिला हुआ नहीं होता। आधा स और त इन दोनों को जोड़कर जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो वो बनेगा बस्ता, सस्ता, रास्ता, आधा ल और पूरा ल। संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। इनसे बनाए गए शब्द बिल्ली, दिल्ली, यही संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। यही हमारा पाठ 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।